हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो हमारी डिजीज़ है, जो कि किस लेवल पे फैल रही है या किस लेवल पे स्प्रेड हो रही है। तो उसके बेसिस पे हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उनके अंदर अपन देखेंगे तो होगा हमारा एंडेमिक हो जाएगा, दूसरा हमारा एपिडेमिक और पैंडेमिक। इसको आज मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि कई लोग इसको डेफिनेशन इतनी ईजी नहीं समझ पाएंगे जितने मैं फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल देके आपको लाइव एग्जांपल देके तो समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो एंडेमिक है, फिर पैंडेमिक और सॉरी एपिडेमिक, फिर पैंडेमिक। तो यहाँ पे आप येलो डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको येलो डॉट्स इस एंडेमिक में अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको कई कई जगह पे दिख रहे हैं, मतलब बहुत कम कम दिख रहे हैं, लेकिन हर जगह मतलब चारों तरफ दिख रहे हैं। एपिडेमिक में दिखेंगे आपको एक ही जगह दिख रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। वही आप पैंडेमिक में दिखोगे तो हर जगह दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, हर जगह ही बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। अब इसका अपन डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल समझूंगा, फिर इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे आपको कफ हो रहा है या खांसी जुकाम नॉर्मली आपको हो जाती है, किससे होती है? मोस्टली ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह से होती है, वायरल इन्फेक्शन से हो जाती है। तो ये उसका एग्जाम्पल होगा। क्यों होगा उसको मैं समझाऊंगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये इसमें आप दीजिए अभी जो अपन इसके अंदर बात करते हैं, ये वाले डिजीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जो लंपी स्किन डिजीज़ LSD डिजीज़ वो अभी चल रही है, जो कि काऊ में मोस्टली आपको देखने को मिल रही है, वो उसको आप इसमें एग्जांपल जोड़िए एक बार। वो कहाँ कहाँ हो रही है? कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर हो रही है, और सीवियर फॉर्म में हो रही है कि नहीं हो रही? जैसे मतलब ज़्यादातर मतलब 10 कई एरियाज़ के अंदर, कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10-10 20-20 हज़ार गाय बीमार हो रखी है LSD से। तो लेकिन वो हो कहाँ रही है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में हो रही है। पूरी इंडिया में नहीं है अभी। हो सकता है इन फ्यूचर वो पूरी इंडिया में भी जा सकता है धीरे धीरे, लेकिन वर्ल्ड वाइड में अभी ये जाने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कोरोना वायरस का एग्जांपल लीजिए। सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ था इसी तरह मतलब आपको चीन का जो वुहान जो शहर है वो आपको देखने को मिला था। फिर उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ में वो देखने को मिला, और फिर वो वुहान में जब ज़्यादा, एक मिनट इसको हटा दीजिए, जब वो वुहान में जो उनका सिटी थी उसके अंदर ज़्यादा एरिया, ज़्यादा मात्रा में फैला, तो वो क्या बन गया? एंडमिक से बना था वो एपिडेमिक बन गया। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था उसने। फिर उसके बाद में उसने वुहान के साथ साथ करता करता अपनी पूरी कंट्री में जाके फिर वर्ल्ड वाइड वो पूरी जो हमारी और जितनी भी कंट्रीज है सबके अंदर वो फैल गया। फिर वो क्या बन गया? पैंडेमिक बन गया। तो इसी तरह आपको ये डिजीज समझ में नहीं है एंडेमिक क्या होता है। मतलब एक तरीके से जैसे कि आप समझ लो कि इंडिया है, इंडिया के अंदर हर हर स्टेट के अंदर आप कुछ कुछ लोगों को खांसी जुकाम होती रहती है, और मतलब हर स्टेट के अंदर है। लेकिन ये डिजीज़ है, लेकिन ये क्या है कभी और ये खांसी जुकाम को कब देखने को मिलेगी? ये आपको मोस्टली देखने को मिलती है सर्दियों के टाइम में। तो सर्दियों के टाइम में होती है, लेकिन इसका जो वायरस है और जो या अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है तो ये एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये क्या है कि कभी कभी जो इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है ना, तभी क्या होता है, ये एक्टिव होता है। और फिर ये क्या है, थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन में कुछ कुछ एरियाज में कुछ कुछ पॉपुलेशन को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता रहता है। मतलब जैसे आपके घर में एक जना बीमार है तो एक ही रहेगा, ऐसे नहीं कि सभी को खांसी जुकाम होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। कोरोना अलग चीज़ है, वो ज़्यादा लोगों को फैल सकता है। तो ये क्या होता है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली प्रजेंट इन सर्टेन पॉपुलेशन और रीजन। ये प्रजेंट किसी जो हमारी पॉपुलेशन या रीजन में प्रजेंट तो रहता है विथ रिलेटिवली लो स्प्रेड। लो स्प्रेड मतलब ऐसा है कि मतलब इतनी जल्दी ये क्या होता है, फैलती नहीं है। एपिडेमिक जो डिजीज़ होती है वो, और देयर मे बी ए पीरियड्स व्हेन इट डजंट अफेक्ट द एट पीपल एट ऑल, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। और कुछ बार क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ खांसी जुकाम का वायरल जो डिजीज़ है खांसी जुकाम की, उनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कभी कभार क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट होती है। जैसे हम गर्मियों में के टाइम में हमें खांसी जुकाम इतना नहीं होता, लेकिन जिसको वायरस है वो ऐसा थोड़ी है कि हमारे एनवायरनमेंट में है ही नहीं है, लेकिन उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आई। कब आएगी? सर्दियों में आएगी। तो उस टाइम वो क्या होगा, ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो ये डिजीज़ ऐसी है जो कि सीवियर फॉर्म में नहीं होती, कभी कभार होती भी है। तो ये फेवरेबल कंडीशन आती है ना, तभी होती है। और क्या करती है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्ट नहीं करती, कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। अब एंड में क्यों बात करेंगे,
एंडेमिक में क्या होता है, इट इज़ व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू द लार्ज पॉपुलेशन लाइक ए कंट्री एंड आउटब्रेक इज सिमिलर बट यूजुअली कवर ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। ये क्या होता है, ये क्या होती है, ये जब क्या होती है, सीवियर कंडीशन में जब फैलने लग जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही फैलती है। लेकिन जैसा कि आप जो समझ लो कि आप अपने पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इंडिया में लंपी स्किन डिजीज फैल रही है और बहुत ही सीवियर तरीके से फैल रही है। बहुत सारे जानवर जो काऊ है उनको इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो एंडेमिक में काउंट होगी। जब ये वर्ल्ड वाइड चली जाएगी या फिर किसी कॉन्टिनेंट में चली जाएगी, कॉन्टिनेंट का मतलब जैसे कि हमारे पूरे एशिया के अंदर लंपी स्किन डिजीज चली जाती है, तो हम उसको क्या करेंगे, फिर पैंडेमिक घोषित करेंगे। तो किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर एक छोटे मात्रा के अंदर छोटे लेवल पे होती है तो हम एंडेमिक उस डिजीज़ को बोलते हैं। एपिडेमिक का बोलेंगे जब वो किसी कंट्री के अंदर हो जाती है या फिर किसी स्टेट के अंदर होती है, वो किस पोजीशन में होती है, सीवियर पोजीशन में होती है, ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्ट करती है। और जब ये कंट्री को छोड़कर कॉन्टिनेंट में चली जाती है या फिर अपन बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड चली जाती है सभी कंट्रीज में, तो आप उन क्या उसको बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। तो पैंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। तो एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, तो पैंडेमिक की डेफिनेशन और देख लेते हैं। तो इस वेयर when there is a sudden increase in cases spreading through the several countries, continents और the world wide, तो एक से ज़्यादा कंट्रीज में फैल जाएगी, कुछ कॉन्टिनेंट्स में फैल जाएगी या पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर जो हमारा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर आपको पूछे भी एग्जाम में, तो अगर जो एंडेमिक है उसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जो वार्ट डिजीज जो हमारे पोटैटो में होती है, वार्ट डिजीज़ जो हमारे पोटैटो में होती है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एंडेमिक का एग्जाम्पल है। वही एपिडेमिक की अगर बात करते हैं तो वीट में जो रस्ट में देखने को मिलती है वो उसका एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। साथ में जो रेड रोट ऑफ शुगर केन है वो हमारे एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। वही पैंडेमिक की अगर बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आया था, जो आपको जैसे पता है कि कहाँ आया था, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना उसको, और कौन से ईयर में आया था वो भी आपको बताना है, और किसके कारण होता है वो भी आपको बताना है। तो आप वो किसका एग्जांपल है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो आपको पैंडेमिक डिजीज़ का एग्जांपल देखने को मिलेगा। लेकिन कई अगर पैंडेमिक में जाने से पहले इसकी बात करें तो ये आपको पता है कि ईरान में आया था। और क्या उस टाइम ये क्या था, जब एक ही कंट्री में हुआ था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में नहीं फैला था, तो ये एपिडेमिक में भी एग्जाम्पल ऐसे काउंट किया गया था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपके लिए डायग्राम भी लेके आया हूँ, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो उसको। एंडेमिक आपको दिख रहा है, सीवियर कंडीशन में नहीं है पूरा वर्ल्ड वाइड में, लेकिन क्या होता है सीवियर कंडीशन में नहीं है, मतलब कुछ कुछ लोगों को हो रहा है ऐसे। क्या है कि फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, मतलब पूरे कभी कभार ऐसे हमारे कॉन्टिनेंट में, एशिया में सर्दियाँ चल रही है समझो, पूरे एशिया में या किसी एक कॉन्टिनेंट में जिसमें 3-4 कंट्रीज आती है, और उसमें लगभग सभी को वायरल डिजीज़ तो नहीं हो रही, इतनी सीवियर भी नहीं हो रही, मतलब कुछ कुछ लोगों को हो रही है, हर जगह हर कंट्री में हो रही है, तो वो एंडेमिक में आ जाएगा। फिर एपिडेमिक में कुछ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही हो रही है, एक कंट्री में ही हो रही है और सीवियर फॉर्म में हो रही है, जैसे हम लंपी स्किन डिजीज अभी देख रहे हैं इंडिया के अंदर हो रही है, और वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल जाएगी। 3 से 4 जगहों पर, तो वैसे स्टेट्स में तो ये वैसे भी फैल चुकी है। और ये जब हमारे एक कंट्री से निकल के सभी कंट्रीज में फैल जाती है या एक से ज़्यादा कंट्रीज में फैल जाती है, और किस फॉर्म में फैलती है, सीवियर फॉर्म में फैलती है, सभी को इन्फेक्ट करती है, तो वो पैंडेमिक में काउंट होती है। तो ये अगर आप रीड करना चाहो तो ये भी आपको रीड कर लेना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।